हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास के पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज करेंगे। इंट्रोडक्शन हमने पहले ही कर ली है, तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे और देखेंगे सेट होता क्या है। तो हमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे हम सीखेंगे कि सेट होता क्या है। विच आर द फॉलोइंग्स आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमने ये चेक करना है कि इनमें से कौन से सेट्स हैं और कौन से नहीं। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब हमें पता है कि एक ईयर में कौन कौन से मंथ आते हैं जो कि जे से शुरू होते हैं, जैसे जनवरी, जून, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो एक्चुअली हमें ये नहीं लिखना, हमें बस चेक करना है कि जो भी हमारे पास कलेक्शन बनती है वो वेल डिफाइंड है कि नहीं है। तो हर एक इंसान के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए यही 3 मंथ आएंगे एक ईयर में जो कि जे से शुरू होते हैं। तो हमने अपना आंसर जस्टिफाई करना है। इट इज सेट because the given collection is well defined। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि कोई भी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड होती है तो वो एक सेट होता है। दूसरा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब भाई हर एक इंसान के लिए जो इनकी लिस्ट है वो अलग अलग हो सकती है। जिनको मैं टैलेंटेड मानता हूँ, हो सकता है कि मेरा दोस्त या कोई और अदर बंदा उन्हें टैलेंटेड मानता ही ना हो, तो हम इसको सिर्फ ऐसे लिखेंगे, इट इज़ नॉट सेट बिकॉज द गिवन collection is not well defined। ठीक, तो ऐसे हम अपना थर्ड पार्ट देखते हैं, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये बात तो आप खुद ही देख सकते हो कि जो प्लेयर मेरे को अच्छा लगता होगा ज़रूरी नहीं है कि दूसरे बंदे को भी अच्छा लगे। जो प्लेयर आपको अच्छा लगता है कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान को वही बेस्ट लगता हो। तो सेम जैसे हमने ऊपर लिखा, इट इज़ आल्सो नॉट ए सेट, इट इज़ नॉट ए सेट बिकॉज द गिवन collection is not well defined। तो अगला पार्ट आता है हमारे पास 5वां, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो आपको पता है कि ये एक वेल डिफाइन है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से, 2, 3, लेस देन 100, तो ये चलते जाएंगे, ये 99 तक आएंगे। नेचुरल नंबर हैं जो 100 से छोटे हैं, 100th वाला आ नहीं सकता क्योंकि लेस देन है। तो इट इज़ सेट बिकॉज द कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड, आप ऐसे लिखोगे। द कलेक्शन ऑफ नावल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद ने भी फाइनाइट नंबर ऑफ वो लिखी होंगी, और जिनको कि सेम हर किसी को पता है कि जो उन्होंने लिखी होगी वो किसी और के नाम तो हो नहीं सकती, कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे हिसाब से हाँ ये उसने लिखी होगी या किसी हिसाब से ये नहीं लिखी होगी। ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है,
ये जो कि मुंशी प्रेमचंद जी ने नॉवेल्स लिखी हुई हैं। तो इट इज़ ए सेट बिकॉज इट इज़ द गिवन कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड। नेक्स्ट चलते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ये एक इनफाइनाइट सेट है, बट सेट है, क्योंकि इसमें भी जो डेफिनेशन है वो वेरी पर्सन टू पर्सन नहीं करेगी। ऑल इवन इंटीजर्स, अब इवन कौन सी फॉर्म में होते हैं, 2n की फॉर्म में, ठीक। तो हमारा 2, 4, 6, 8 सो ऑन एक सेट बनता है, जो कि अब जो भी इवन इंटीजर्स होगा, कोई भी मैं इवन इंटीजर उठा लूँ, चाहे मैं 8, 8, 8, 8 कुछ भी उठा लूँ, तो मेरी नज़र में भी ये इवन इंटीजर है, हर किसी के नंबर में ये इवन इंटीजर ही है। तो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो ये भी एक, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और जो कि वेरी नहीं करेंगे, जो इस चैप्टर में क्वेश्चंस हैं वो हैं, तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है सेट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिखना कैसे है, कलेक्शन इज वेल डिफाइंड सो इट इज सेट। देखिए अपने तरीके से आप लिख सकते हो, बस आपने बताना है जो कलेक्शन वेल डिफाइंड वो सेट है, यहाँ ये सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, इजी। नेक्स्ट आता था सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो वही ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पूछने वाले ने पर्टिकुलर पूछा है कि अगर मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, ये आपके बारे में पूछा है, और आपके क्लास में जो कितने लड़के हैं वो आपको पता होगा, तो हर एक इंसान के लिए ये कलेक्शन पर्टिकुलर होगी और बिल्कुल करेक्ट होगी। तो ये भी सेट है। ये ऐसा तो नहीं कर सकता कि मेरी क्लास में 8 लड़के पढ़ते हैं तो कोई और कह देगा कि मेरी क्लास में 10 पढ़ते हैं, कोई और कह देगा कि मेरी क्लास में 11 पढ़ते हैं। तो जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं मेरी क्लास में वो भी एक पर्टिकुलर और वेल डिफाइंड होंगे, तो ये भी हमारा एक सेट ही होगा। तो इसको भी आपने ये लिखना है, इट इज़ सेट बिकॉज इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट इज सेट बिकॉज it is because the given collection is well defined। तो हमारा लास्ट पार्ट है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। और अब ये तो आपको भी समझ आ ही चुका होगा कि जो मेरे लिए डेंजरस है वो हो सकता है किसी और के लिए कोई और डेंजरस एनिमल हो, किसी और के लिए कोई और डेंजरस एनिमल हो, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। तो इट इज़ नॉट ए सेट बिकॉज इट इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, लेट एक सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो 1 से लेके 6 तक। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, ये यहाँ ये इन द ब्लैंक स्पेस। अब ये हैं क्या, देखिए इसको हम कहते हैं बिलोंग टू, और ये आता है हमारा नॉट बिलोंग, ये बिलोंग और ये नॉट बिलोंग। अब वर्ड पढ़ के ही पता चलता है कि ये जब सिंबल आएगा तो जो जिस बारे में हमें पूछा गया होगा, अगर वो एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करता होगा तो हम ये सिंबल अप्लाई करेंगे, और वो सेट यहाँ से बिलोंग नहीं करता होगा, वो सिंबल उस सेट से बिलोंग नहीं करता होगा, सॉरी जो भी हमें एलिमेंट दिया गया अगर वो सेट से बिलोंग नहीं करता होगा तो हम लिखेंगे नॉट बिलोंग। तो हमें सेट दिया गया, अब देखिए 5 है इसमें, हाँ है, तो ए सेट है तो 5 ए के साथ बिलोंग करता है, समझ आ गई। अब 8 देखिए 8 है कहीं पे,
तो 8 नॉट बिलोंग करता है। ऐसे ही 0 नॉट बिलोंग, 4 बिलोंग करता है, 2 भी है बिलोंग करता है और 10 नहीं है। तो इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन हमें आता है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। अब मैंने इंट्रोडक्शन में भी समझाया था, तो रोस्टर फॉर्म हमने कैसे लिखनी होती है। रोस्टर फॉर्म होती है टेबुलर फॉर्म, ठीक, जिसको हम एक टेबल पे, अब देखिए x एक ऐसा इंटीजर है जो लेस देन इक्वल टू -3, मतलब -3 से चलेगा। अगला इंटीजर क्या आता है, -2, अगला -1, अगला 0, अगला 1 2 3 4 5 और 6। तो 7 इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये लेस देन 7 है, लेस देन इक्वल टू नहीं है। तो ये हमारा आ गया रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास x इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होते हैं, x इज़ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर हमारे 1 से चलते हैं, 2 3 4 और 5, लेस देन 6। नेक्स्ट आता है हमारा x इज़ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8। देखिए C एक ऐसा सेट है जो 2 डिजिट नेचुरल नंबर होगा और उनके डिजिट को अगर मैं सम करूँगा तो 8 आना चाहिए। तो पहला हमारा जो 2 डिजिट आता है जिनका सम करके हमारा आता है 17 को अगर हम सम करते हैं 7 + 1 18, तो आगे आप चलिए 2 6 3 5 4 4 44 है, 35 26 और 71 और ये हमारे नंबर्स हैं जिनको हम 2 डिजिट नंबर और सम करेंगे तो 8 आएगा। तो अगला हमारा आता है x इज प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अब देखिए डिवाइजर ऑफ 60 और प्राइम, आपने 10th क्लास में तो प्राइम फैक्टराइजेशन पहला चैप्टर रियल नंबर तो पढ़ा ही होगा। हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 2 के साथ 30, 2 के साथ 15, 3 के साथ। तो D एक ऐसी कलेक्शन आएगी जो कि होगी 2 के साथ ये डिवाइड होगा जो कि प्राइम नंबर है, 3 के साथ ये डिवाइड होगा जो कि प्राइम नंबर है और 5 के साथ। तो ये हमारा आ गया आंसर। द सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ये भी मैंने बताया था कि जब हमने रोस्टर फॉर्म लिखनी होती है किसी भी एक वर्ड के अल्फ़ाबेट में, तो इसमें जो रिपीटिंग वर्ड होते हैं वो सिर्फ सिंगल टाइम आते हैं। जैसे टी यहाँ पे 2 बार है, 1 बार आएगा, कामा देके R 2 बार है, 1 बार आएगा। ये भी हो गया, टी भी हो गया, I G O N M E और Y चेक कर सकते हैं आप। सेट ऑफ ऑल लेटर्स द वर्ड बेटर। अब देखिए कि F ऐसा सेट है, B E 2 बार है, T 2 बार है और R। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। जैसे हमने पीछे रोस्टर फॉर्म की, अभी भी हमने वही रोस्टर फॉर्म ही करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर और वो भी ऑड। आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। 1, 3, 5, 7, 9 और 100। बी, एक्स इज एन इंटीजर। एक्स बी एक सेट है जिसमें एक्स एक नंबर है जो कि इंटीजर हैं, -1/2 से ऊपर और 9/2 से नीचे। अब नंबर लाइन पे -1/2 का मतलब होता है 0.5 माइनस का, और 9.2 होगा 4.5। ये तो इंटीजर्स नहीं है, बट इनके बीच बीच में कौन से इंटीजर्स आते हैं? ठीक है, समझ रहे हो ना? 0, 1, 2, 3 और 4। तो जो हमारे पास सेट बनता है वो बनता है जो 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है। एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर। अब ये इंटीजर है जो कि लेस दैन इक्वल टू 4 है। अब आप नंबर लाइन ड्रा कीजिए, ऐसे समझाते हैं। तो 0, 1, 2, 3, सो ऑन चलती जाती है, -1, -2, -3, यहाँ तक के रखिए समझने के लिए। अब इंटीजर्स यहाँ से शुरू होते हैं। -2 का स्क्वायर क्या आता है भाई? -2 का स्क्वायर होता है 4, और -3 का स्क्वायर ये आता है 9। अब 9 तो 4 से छोटा नहीं है, क्योंकि x जो भी होगा वो 4 से छोटा होगा, तो 9 जो है वो बड़ा है 4 से, तो ये तो नहीं आएगा। ऐसे हम अगर पॉजिटिव साइड पे जाते हैं तो भी हमारा 3 नहीं आता। तो हमारे पास जो सेट बनता है सी, वो -2 से लेके, और ये इंटीजर्स हैं, +2। ये इनइक्वालिटी के वो से भी होता है, बट हम वो जब चैप्टर पढ़ेंगे। बट ये आपके समझने के लिए सिंपल तरीका और बिल्कुल करेक्ट वे में, क्योंकि आपको पता -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ये इंटीजर है तो -2 अलग इंटीजर है भाई, 2 अलग इंटीजर है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, एक्स इज़ ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो ये तो हम काफ़ी बारी कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। L, O, Y, ये कैपिटल ही आएगा, A। तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, X इज़ ए मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग द 31 डेज। अब X में वो वाले मंथ आएंगे, ईयर में जितने मंथ आते हैं, बट हम वो वाले मंथ लेंगे जिनमें 31 डेज नहीं होते। तो हमारे पास जो सेट बनता है फरवरी, अप्रैल, पता है ना, इनमें वो नहीं होते, जून, जुलाई, अगस्त दोनों में ही हमारे 31 होते हैं। उसके बाद हमारा आता है सितंबर और नवंबर। तो हमारे पास ये 5 मंथ होते हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते। X is the consonant in the English alphabet word which is precede K। वो अब आपको पता है बॉबल्स क्या होते हैं।
AEIOU, इनको छोड़ के से पीछे पीछे इनमें से कोई वर्ड नहीं आना चाहिए। जैसे ई आता है वो हम नहीं लिखेंगे, तो ए आता है वो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो सेट बनेगा वो आएगा हमारे पास BCD, ई तो आएगा नहीं, FGHI भी नहीं आएगा, और जे के बाद के आ जाता है तो हमने के नहीं लिखना। तो ये सारे सेपरेटेड बाय कामास, ये इसकी डेफिनेशन भी हो गई। तो ये हो गया हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो अब आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 5th और लास्ट क्वेश्चन। Which of the following set on the left in the roster form with the same set on the right described in the set builder form? तो हमें रोस्टर फॉर्म दी गई है और हमने मैच करना है कि इनमें से कौन सी डेफिनेशन के साथ मैच करती है। तो हम पढ़ते हैं x इज़ ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। x एक प्राइम नंबर है और डिवाइज़र ऑफ 6 है। तो अगर मैं साइड देखूं, पहला ये डिवाइज़र ऑफ 6 तो है बट ये प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर मैं दूसरा देखता हूँ, ये डिवाइज़र ऑफ 6 भी है और प्राइम नंबर भी है, तो हमारा पहला इसके साथ मैच होगा, ठीक है। x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस दैन 10। x ऑड नेचुरल नंबर है, पहले में 2 आता है, ये तो हो नहीं सकता, तो लास्ट वाला। x इज़ ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6, इजी, ये बचता है, देख सकते हैं आप, डेफिनेशन देख सकते हैं। डिवाइज़र ऑफ 6 है और नेचुरल नंबर है, और लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। तो हम नेक्स्ट राउंड करेंगे एक्सरसाइज 1.2।